नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक और बहुत बड़ी अपडेट, राजस्थान में वन मित्रों की सीधी भर्ती है और कुछ नहीं करना है भाई साहब। फिजिकल पास करो, नौकरी लग जाओ। यानी पहली बार वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के लिए, यानी वन मित्र, आजकल सबके मित्र वन मित्र नहीं होते क्या हैं? तो वन मित्रों की भर्ती, यानी जो फॉरेस्ट गार्ड के सहयोगी होते हैं, उनकी जिप्सी में घूमने वाले होते हैं, पेड़ों की देख रेख करने वाले होते हैं, जंगलों के रखरखाव के लिए, जीव जंतुओं के रखरखाव के लिए, जैसे शिकार हो गया, पेड़ों की कटाई हो गई, या कोई असामाजिक तत्व द्वारा किसी जंगल में या किसी गोचर भूमि पर या किसी अभ्यारण्य में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी देख रेख के लिए राजस्थान वन मित्र की सीधी भर्ती आने वाली है। अभी भर्ती नहीं आई है, इससे पहले ही मैं आपको चेता देता हूं, जैसे ही भर्ती आएगी मैं आपको अवगत करवा दूंगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दें कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भर्ती आते ही सबसे पहले आपको अपडेट देने में आ जाऊंगा। जल्द आएगी भर्ती, ये और बता देता हूं। फिजिकल पास करना है, नौकरी लगना है। क्या है भर्ती? वन मित्र की भर्ती है। इसमें भाई साहब नौकरी कहां लगेगी? अरे नौकरी लगेगी जंगलों में। जंगल है, आधी रात है, चल तीर लगा के चल है, तो जंगलों में लगेगी भाई साहब आपकी ड्यूटी है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल फिजिकल होगा, और फिजिकल पास करने के बाद मौखिक रूप से आपका सिंपल वे में, लास्ट वे में इंटरव्यू होगा, और कुछ नहीं होगा। तो केवल फिजिकल जिनके अच्छे हैं, युवा बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। योग्यता क्या रखी गई है गुरुजी? बिल्कुल 10वीं पास की योग्यता। क्या है योग्यता? बिल्कुल 10वीं पास योग्यता। कुछ चीजों में ले चलता हूं, ये सेनो है ना, बाघ, चीता, टाइगर, इनका रखरखाव करना है, इनकी देख रेख करनी है, जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि आजकल पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है? तो देखो, सबसे पहले जिला स्तर की नौकरी। अब जिला स्तर की नौकरी कैसे है गुरुजी? आप तो राजस्थान की बता रहे हो। अरे भाई साहब, जिस जिले में आप फॉर्म भरोगे, यानी आप जिस जयपुर के हो, तो आपकी ड्यूटी जयपुर में ही लगेगी, यानी आपको प्राथमिकता मिलेगी। अगर बहुत सारे लोगों ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, डूंगरपुर, दौसा, सब ने फॉर्म भर दिया जयपुर के लिए, तो पहले फॉर्म चाटे जाएंगे जयपुर वालों के, यानी जयपुर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। करौली में करौली वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अलवर में अलवर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। भरतपुर में भरतपुर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। गंगानगर में गंगानगर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा के लोगों को, यानी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कारण इस भर्ती को क्या कहा जा रहा है? जिला स्तर की भर्ती भी कहा जा रहा है। मैंने इसका क्या नाम रख दिया है? जिला स्तर की भर्ती। इसलिए क्योंकि जिस जिले के आप होंगे वहीं आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ड्यूटी क्या रहेगी भाई? नौकरी तो लग जाएंगे, मगर इनकी ड्यूटी क्या रहेगी? तो भाई साहब, लोकल बंदे को लेंगे तो उस जगह का सारा पता रहेगा उसे, तो उसे पता रहेगा क्या है। तो एक तो पेड़ों की देखरेख करना, यानी कोई पेड़ों की कटाई तो नहीं कर रहा है, जंगलों की कटाई तो नहीं कर रहा है, अभ्यारण्यों की कोई कटाई तो नहीं कर रहा है, कटाई को रोकना, जानवरों की देखरेख करना। जानवर होते हैं कहीं जो जंगल से, आपने बाघ, तेंदुआ निकल गया, और कहां गया कहां नहीं, है तो ऐसी देखरेख के लिए, सूचनाओं पहुंचाने के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके सहायक वन मित्र कहलाएंगे। तो इन्हें जंगलों में ड्यूटी देनी पड़ेगी। कहां ड्यूटी देनी पड़ेगी? जंगलों में। ड्यूटी वन विभाग की नौकरी है, जंगलों में ड्यूटी देनी पड़ेगी। अभ्यारण्य की देखरेख जंगलों में, वन विभाग में किसे मिलेगी प्राथमिकता? स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोगों को, यानी स्थानीय जो कैंडिडेट है होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय कोई भी रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती आपको कैसे पता चला गुरुजी भर्ती आने वाली है? तो भाई साहब, ये संपूर्ण भारत में हो रही है, और संपूर्ण भारत में हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये भर्ती हो चुकी है, एमपी में ये भर्ती चालू है, जहां पर बीजेपी सरकार है वहां भर्ती ये तीव्र गति से बढ़ रही है। तो राजस्थान में भी है, बीजेपी सरकार है, तो भाई साहब राजस्थान में भी ये भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी आएगी, संपूर्ण भारत में आएगी, संपूर्ण भारत में ये भर्ती आने वाली है। और वन मित्र जो बनेंगे ना, वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए बनेंगे। जैसे अलवर वाले हैं, तो भाई साहब सरिस्का में ड्यूटी लगा दी, विराटनगर के पहाड़ों में ड्यूटी लगा दी। अलवर तो पहाड़ी क्षेत्र ही है, तो पहाड़ों की देखरेख के लिए, जंगलों की कटाई के लिए, इनके लिए। फिर उधर जयपुर है, करौली है,
करौली अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर अभ्यारण्य में लगा दी। जंगलों में ड्यूटी लगेगी, ये आपको पता है या नहीं? फॉरेस्ट गार्ड के सहयोगी के रूप में संपूर्ण भारत में चलती है। तो नेक्स्ट फेज में है ना राजस्थान है, तो राजस्थान में ये भर्ती आनी है। नेक्स्ट फेज में राजस्थान है, तो राजस्थान में गुरुजी भर्ती तो करा रहे हो, भर्ती तो करवा रहे हो, पर भर्ती में होगा क्या क्या? अब देखो, राजस्थान वन मित्र सीधी भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। भर्ती में फॉर्म कोड को लगा सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी महिला और पुरुष दोनों की, लड़के या लड़की दोनों की भर्ती है, दोनों की ये भर्ती है। ड्यूटी कहां लगेगी? पहले ही बता दिया है मैंने, जंगलों में ड्यूटी लगेगी। कहां लगेगी? जंगलों में। जिप्सी में बैठ बैठ के देख रेख करनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई साहब। आयु क्या चाहिए गुरुजी, ये तो बता दो। 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, प्लस कैटेगरी वाइज छूट है, जो सरकार के मापदंड है वो छूट है। जैसे ओबीसी है, ओबीसी है तो ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी है, एसटी है तो भाई साहब इनको कितने साल की? 5 साल की छूट। अरे कितने साल की छूट? 5 साल की छूट, यानी ये आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। तो ये 18 से 25 ज्यादा उम्र वाले देख ले। योग्यता क्या होगी गुरुजी? तो भाई साहब योग्यता कोई ज्यादा नहीं होगी, योग्यता 10वीं पास ही होगी, जो तमनील में भी मैंने दर्शा दिया। 10वीं पास होने से, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कैंडिडेट है वो इस फोरम को भर सकता है। कंप्लीट है ये बात। गुरुजी पैसा कितना मिलेगा यार? ऐसा मिला कि यार पैसा मिला कब खरीदूंगा बंगला गाड़ी? तो भाई साहब ये उन विद्यार्थियों के लिए गए हैं जो पढ़ना चाहते हैं, या कोई बिल्कुल निम्न वर्ग का है, पढ़ाई छोड़ चुका है, 10वीं पास है, तो इसका वेतन आपको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्या मिलेगा? मासिक 10,000 रुपए महीना का आपको पैसा मिलेगा। तो अगर कोई मजदूरी पर जाता है, 10वीं पास है, स्थानीय है, या तो स्थानीय में भी यह देखा जाएगा कि जंगल के सबसे नजदीकी कौन है, स्थानीय में भी यह देखा जाएगा कि जंगल के सबसे नजदीकी कौन है व्यक्ति है। तो ड्यूटी कहां होगी? जंगलों में। आयु 18 से 25 वर्ष है, योग्यता 10वीं पास है, वेतन 10,000 रुपए मिलेगा। लड़के और लड़कियों दोनों की ये भर्ती है। ठीक है भाई साहब, अब ये चीजें तो मैंने बताई दी है। अब भाई साहब देखो चयन कैसे होगा गुरुजी, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? आपने बता तो दिया कि क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले थोड़े ही दिनों में क्या होंगे, आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। क्या प्रारंभ हो जाएंगे? आवेदन। सबसे पहले क्या होंगे? आपके आवेदन होंगे। आवेदन होने के बाद आवेदनों की जांच की जाएगी कि कौन कहां का है, फिर उनमें आवेदन छांटे जाएंगे जिलेवार कि भाई साहब ये अलवर वाले हैं तो अलवर में, भरतपुर वाले तो भरतपुर में, डूंगरपुर वाले तो डूंगरपुर। आवेदनों को छांट लिया गया, आवेदनों को छांट कर उनकी जांच होगी और फिर इनका क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होगा अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी जांच होगी, आपने सही दिए या नहीं दिए, कि जाति है, मूल है, चरित्र है, 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे उनकी जांच होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू संबंधित जिले के एसडीएम के द्वारा लिया जाएगा। समझ, जैसे भरतपुर है तो भरतपुर के एसडीएम के सामने लोगे, अलवर है तो अलवर के एसडीएम के सामने होंगे, जयपुर है तो जयपुर के एसडीएम के सामने होंगे। एसडीएम साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसे मत सोचना एसडीएम साहब हमारे जानकार होंगे, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल टाइप का होगा। जो यहां तक पहुंच गया वो मान लो फाइनली है, यहां तक पहुंच गया वो फाइनली है, ये मान के चलो आप। अब बात आपके दिमाग में घूम रही होगी गुरुजी फिजिकल तो बता दो, नौकरी फिजिकल से मिल रही है तो फिजिकल में क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल होगा मेरे साथियों। फिजिकल में क्या होगा? मेल हो चाहे फीमेल हो, फिजिकल को देख लो आप। फिजिकल में क्या होगा? मेल। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए किसी भी पुरुष की। महिला की 150, यानी बालम छोटो सो भी होगा तो चलेगो, और बलमी छोटी सी भी होगी तो चलेगी। दोनों का कद बिल्कुल क्या होगा? छोटा होगा। सीना कितना होना चाहिए? तो भाई साहब महिलाओं का सीना तो मापन होता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। हाइट के अनुसार वेट तो वेट है ना, 40-45 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सीना कितना पुरुषों के लिए? 79 से 84। ये फुलाव है ना, फुलाव, सीने का फुलाव, ये आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, दौड़ कितनी होगी गुरुजी? दौड़ तो लगानी पड़ेगी भाई साहब, बहुत अच्छी दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़, यानी 5000 मीटर। 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। और इससे दौड़ लगाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? पूरे के पूरे 30 मिनट मिलेंगे, यानी भरपूर टाइम मिलेगा, लंबा टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, तो ये आराम से पास हो जाएगा। और वैसा महिलाओं को तो और भी आसान है, 1500 मीटर की दौड़, 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी आपको। कितने किलोमीटर की? 1.5 किलोमीटर की दौड़, कितने मिनट में? 10 मिनट में। और ये प्रक्रिया को फॉलो किया और बन गए साहब वन मित्र, लग गई गांव की गांव में ड्यूटी, और लगा दो अब चौका। तो भर्ती जल्दी आने वाली है मेरे साथियों। सारी प्रोसेस मैंने बहुत शानदार और सीधे तरीके से आपको समझा दी है। जंगलों में ड्यूटी करनी है, जंगलों में आपको नौकरी करनी है, वन मित्र की नौकरी है, 10वीं पास की नौकरी है, वेतन आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे, और 8 घंटे की नौकरी है, शिफ्ट वाइज नौकरी आपको करनी है। काम क्या क्या करना है? पेड़ पौधों का रखरखाव, जंगलों की कटाई को देखना, जीव जंतुओं का कोई शिकार तो नहीं कर रहा है, यानी जंगलों से संबंधित जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करता है वैसी आपको नौकरी करनी है। अब ऐसा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लें, क्योंकि प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी ये भर्ती आएगी, यानी नेक्स्ट मंथ तक, अगले 1 या 2 मंथ में ये भर्ती कंफर्म आ जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दें, सब तक पता चल जाए। और डॉक्यूमेंट से 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, क्यों मूल निवास तो चाहिएगा, क्योंकि छांटेंगे ना, जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी छूट के लिए, पहचान पत्र, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप तैयार करवा लें, क्योंकि भर्ती जल्दी आने वाली है। सारी सूचनाएं अच्छी लगी तो फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।